आज के वीडियो में घर्षण अथवा फ्रिक्शन के अंतर्गत घर्षण से हानियां कौन कौन सी होती हैं, घर्षण से कौन कौन से लाभ होते हैं, घर्षण को कम करने के उपाय कौन कौन से हैं और घर्षण को बढ़ाने के उपाय कौन कौन से हैं, इन सब को डिटेल से समझाएंगे। आपको बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण का कारण क्या है, घर्षण को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से होते हैं और घर्षण के प्रकार डिटेल से चित्र सहित समझाया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज सबसे पहले आपको बताते हैं कि घर्षण से कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो पहली हानि है, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे मशीनों के पुर्जे अत्यधिक गर्म होने के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं। मतलब जब घर्षण लगता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने से जो मशीनों के पुर्जे होते हैं वे गर्म हो जाते हैं, जो मशीनरीज होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, उसके पुर्जे गर्म हो जाते हैं, हीट करते हैं, जिसके कारण वे जल्दी खराब हो जाते हैं। तो पहली हानि ये हुई। फिर दूसरा है, घर्षण के कारण मशीन के पुर्जों में टूट फूट बहुत होती है तथा वे घिसते रहते हैं। जब घर्षण लगता है तो मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वे कलपुर्जे टूट फूट जाते हैं और वो घिसते भी रहते हैं, क्योंकि घर्षण लगेगा तो जो पुर्जे होंगे वे घिसेंगे भी। इससे मशीनों के पुर्जे जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं। अब जब टूट फूट हो जाएगी, घिस जाएंगे, तो मशीनरीज के जो पुर्जे होंगे वे जल्दी जल्दी बदलने पड़ेंगे, नए लगवाने पड़ेंगे। तो ये एक दूसरी हानि है। फिर तीसरा है, घर्षण से मशीन की दक्षता कम हो जाती है। जो घर्षण लगेगा तो मशीन की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, दक्षता कम हो जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि घर्षण से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो कुछ प्रमुख लाभों में पहला लाभ है, घर्षण से आग उत्पन्न होती है। इसी आधार पर दिया सलाई एवं लाइटर कार्य करते हैं। जब हम दिया सलाई जलाते हैं तो देखिए दिया सलाई के बॉक्स पर जो तीली होती है उसको रगड़ते हैं, घर्षण लगाते हैं, जिससे आग उत्पन्न हो जाती है। यानी कि घर्षण जो है आग उत्पन्न करने में सहायता करता है, जैसे दिया सलाई और लाइटर में। फिर अगला पॉइंट है, घर्षण के कारण ही रेलगाड़ी एवं अन्य वाहन चल पाते हैं। जब घर्षण लगता है इसी कारण जो रेलगाड़ी होती है वो पटरी पर चल पाती है और जो अन्य वाहन होते हैं वो भी चल पाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, वाहनों को ब्रेक लगाकर घर्षण के द्वारा ही रोका जाता है। अगर घर्षण ना हो, घर्षण ना लगे तो वाहनों को ब्रेक के द्वारा रोका नहीं जा सकता है, और घर्षण लगता है इसीलिए वाहनों को ब्रेक लगाकर रोका जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है, घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर आसानी से चल पाते हैं। चूंकि फ्रिक्शन है इसलिए हम भूमि पर आसानी से चल पाते हैं। फिर चलिए जानते हैं कि घर्षण को कम करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो देखिए घर्षण को कई उपायों से कम किया जा सकता है, जिसमें से पहला है स्नेहक का प्रयोग करके। तो घर्षण को कम करने के लिए जो संपर्क पृष्ठ होते हैं उनके बीच स्नेहक आप डाल सकते हैं, जैसे ग्रीस है, तेल है, इसका उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई मशीनरीज में घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस का भी उपयोग किया जाता है, तेल का भी उपयोग किया जाता है, ताकि घर्षण कम हो जाए। फिर अगला पॉइंट है पॉलिश करके। तो संपर्क पृष्ठों को चिकना कर देने से घर्षण कम हो जाता है। जो दो पृष्ठ हैं आपस में संपर्क करते हैं, जहां से घर्षण लग रहा है, तो उसमें पॉलिश कर देने से भी घर्षण कम हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है बॉल बियरिंग का उपयोग करके। यानी बॉल बियरिंग के उपयोग करने से भी संपर्क क्षेत्रफल कम हो जाता है, इससे घर्षण कम हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है धारा रेखीय आकृति। जैसे नाव है, जलयान है, वायुयान है और कारों की जो आकृति होती है ये विशेष प्रकार की आकृति होती है। कहने का मतलब ये है कि मछली के आकार की बनाई जाती है, मछली के आकार की, उसी को धारा रेखित कहते हैं, जिससे पिंडों के संपर्क के जो तल होते हैं, चाहे वो जल हो चाहे वो वायु हो, इसकी परतों का प्रवाह धारा रेखीय हो जाने से घर्षण कम हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि घर्षण को बढ़ाने के उपाय कौन कौन से होते हैं। तो घर्षण को
कई प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, जिसमें से पहला है घरों के ढाल पर लाइनें डालकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जो घर होते हैं उस ढाल है तो ढाल पर लाइनें बना दीजिए जिससे घर्षण बढ़ जाए, और लाइन नहीं है तो घर्षण कम हो जाएगा, लेकिन अगर लाइनें आप डाल देंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा। फिर अगला पॉइंट है चिकनी सतह, जैसे बर्फ, रेत पर सूखी मिट्टी या बालू डालकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जो भी चिकनी सतह है उस पर बालू डाल दीजिए जिससे घर्षण बढ़ जाएगा, या फिर बर्फ है, तेल है, इस पर बालू डालकर, सूखी मिट्टी है, इस पर बालू डालकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। फिर अगला है जूतों के तले खुरदरे या खांचेदार बनाकर। आपने देखा भी होगा जो जूते के तले होते हैं वो खुरदरे होते हैं, उसमें खांचे बने होते हैं, इसलिए ताकि घर्षण ज्यादा रहे और लोग गिरे ना। फिर अगला है वाहनों के टायरों में खांचे बनाकर। जो वाहन होते हैं उन टायरों में भी खांचे बनाए जाते हैं ताकि वो भी गिरे ना, घर्षण लगेगा तो वो गिरेंगे नहीं। तो इस तरह से खांचे बना करके जूते के तलों में, वाहनों के टायरों में घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।